नमस्कार सभी को. हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई बिलीव everybody is doing very good and I'm also doing good. So this video I am not making in the purpose of giving any informations. The purpose of this video is to just talk about a particular thing which we take for very grantedly, but when you realize that actually उसकी कितनी अहमियत है, तो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली कन्वे. So it's better I should start the video. So there is a construction going on, so maybe कभी कभी आपको थोड़ा noise मिलेगा, but I'm trying my level best to make this video with this mic. I have purchased this mic. So yeah, if you're interested then please continue watching this video. And ये वीडियो काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाली है. एंड अगेन कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सो वट एवर विल कम आई विल टॉक इन द फ्लो ओनली. कम इन माई माइंड आई विल टॉक इन द फ्लो ओनली. So let's begin the video. So recently I have come across with one of my batchmate. I did recently recurrent, I mean in the month of November only. So उसमें एक मेरी batchmate थी जिसका खुद का YouTube channel है. And recently I saw her videos where I got to know that she was grounded for 3 months. I mean, and it's because of her skin problem, acne problem. So बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा, you people might thinking that this is a very casual thing, like acne, pimples, ये तो सबको commonly होता ही रहता है, but ये किसी का job भी ले सकता है. Means this is that severe. आई नो सबके केस में नहीं है, बट द पीपल स्पेशली जिनका काम ही होता है आपको, यू हैव टू अप्लाई सो मेनी केमिकल्स ऑन योर फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो everybody needs to take care of their skin, either they are men or women, but the people whose work demands them to apply a lot of chemicals on their face on a regular basis, they need to take care of your skin extra, डबल ट्रिपल, जितना ज़्यादा हो सके उनको उतना स्किन केयर की ज़रूरत होती है. अदरवाइज़ बहुत से सीवियर इश्यूज हो सकते हैं. योर स्किन कैन डैमेज्ड परमानेंटली एज वेल. सो एंड बिकॉज शी इज़ फ्रॉम शिमला, ओरिजिनली हिमाचल प्रदेश में रहने वाली थी, एंड वंस शी बिकम अ कैबिन क्रू, मतलब उसको जॉब लगने के बाद उसको दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा, फिर इधर उधर ट्रैवलिंग करना पड़ा, तो उससे उसकी स्किन सेंसिटिव है मे बी. सो उससे उसकी स्किन में अफेक्ट होने लगी और उसका एक्ने इतना सीवियर हो गया था. शी हैज़ पोस्टेड हर पिक्चर जो उस टाइम का था. इट वॉज रियली 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 वेरी सीवियर. एंड उस एकने को लेके भी उसने फ्लाई किया था. इनिशियली व्हेन शी स्टार्टेड फ्लाइंग, शी हैड ऑलवेज दिस फोबिया इन हर हार्ट दैट समडे समवन विल लुक एट दिस एंड मेल मी, और कोई मुझे बोल देगा. फिर भी मैं तो बोलूँगी जिन्होंने उसको इस नोटिस किया था उस सीवियर कंडीशन में, दे स्टिल डिडंट मेल. बट कब तक, एक दिन वन डे ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर नोटिस्ड एंड she gave her warning. I mean warning in the sense she gave her time of 7 days first that मैं उसकी पूरी स्टोरी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मतलब 7 days फिर 15 days, डेज बाई डेज, मंथ बाई मंथ उसका क्लियर नहीं हो रहा था. शी हैज़ कंसल्टेड लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट्स एंड ऑल, शी हैज़ स्पेंड लॉट ऑफ मनी एज वेल, बट फिर भी उसको ये सब करते करते ऑलमोस्ट 3 months हो गए थे. एंड उस 3 महीने में शी वॉज टोटली ग्राउंडेड. शी वॉज नॉट गेटिंग पेड, शी वॉज नॉट, she was grounded. Basically she was not in her job. So and that time she realized that what is the importance of having a job. जब वो अपने कोलीग्स को देखती थी, वो स्टेटस में लगा रहे आज यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, डेली वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ, एंड शी वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो दैट टाइम शी रियलाइज्ड वन थिंग, दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब. एंड ज़्यादातर लोग, आप जहाँ पे जिस तरह के लोगों से घिरे हुए होते हैं, 90% आपको कंप्लेनिंग मोड में हमेशा दिखेंगे. एंड जिस कंपनी में मैं पहले काम किया करती थी, एट दैट टाइम तो आई वॉज वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ, आई वॉज नॉट अवेयर ऑल्सो दैट मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि वहाँ पे लोग आपको हमेशा आपको नेगेटिव बोलते हुए दिखेंगे कि इतना वर्क प्रेशर है, आई मीन नेगेटिव चीज़.
एंड स्पेशली जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लाइक 10-12 साल 15-20 साल के लोग जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग जो न्यू जॉइनी है स्पेशली उन लोगों को इस तरह से बहुत डीमोटिवेट करते हैं। एंड वहाँ पे एक दो लोग थे जो कि इसके बहुत ही अगेंस्ट, इन द सेंस दे डोंट अग्री टू दिस। तो इस तरह करने से ना स्पेशली जो टीनेज बच्चे होते हैं, न्यू जॉइनीज होते हैं, जो अभी जस्ट पढ़ाई कंप्लीट करके एक नया जॉब करने के लिए आए हैं विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हेन यू गिविंग दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी अराउंड देम, दे ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन ऑल दोज थिंग्स, एंड उसके भी अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, ऑनेस्टली मैं भी हाँ में हाँ मिलाती थी, और शायद अभी भी कभी ना कभी मिला देती हूँ, बट नाउ बिकॉज आई एम अवेयर दैट what is the importance of everything in this life. And one more thing I want to say, that people are never grateful for the things that they already have without even thinking for that particular thing. Without asking for it, they are already having that thing, but they are not grateful for those things. Instead of that, they are always in a complaining mode कि अगर फ्लाइट्स नहीं भी मिले तो भी कंप्लेन, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो भी कंप्लेन, हर एक चीज़ में वो लोग बस कंप्लेन ही निकालते रहते हैं। और मुझे इस तरह के लोग, नो, आई फील बैड फॉर देम दैट दे आर नॉट grateful for the things whatever they have. मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो लोग उन लोगों के फादर नहीं है, मे बी दे आर हाफ ऑर्फैन, और पूरे पेरेंट्स ही नहीं है, फुल ऑर्फैन है। कितने लोग हैं जो इस दुनिया को देख ही नहीं सकते हैं, दे आर ब्लाइंड बाय बर्थ और बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से कितने लोग इंजरीज हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो you should be grateful, at least you are able to see this beautiful world, you have a full family, you are able to get the 3 time meals, you don't have to even think कि आज शाम को खाना मिलेगा भी कि नहीं। बहुत से लोगों को तो ये भी सोचना पड़ता है कि कल खाना मिलेगा भी कि नहीं, अगर आज थोड़ा बहुत मिल भी गया तो। बहुत से लोग कितने भूखे रह रह के मर जाते हैं। लाइक यू शुड बी ग्रेटफुल। एंड मुझे याद है एक बार मैंने बोला था इसी तरह के स्टेटमेंट कि हमें तो हम जो इतने स्मूथली सांस ले पा रहे हैं, हमें इसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आई वोंट से हर इंटेंशन वाज बैड, बट उसने मुझे मॉक किया था कि हम सांस ले रहे हैं तो भी यू शुड बी ग्रेटफुल। इफ शी इज वॉचिंग दिस वीडियो देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट saying anything bad against you, although she is very nice and very sweet and she also believes all these things deeply. But मुझे उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा था बुरा, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स हर थिंकिंग, इट्स हर वे ऑफ थिंकिंग। बट later on I realized that yes, you should be grateful because you are taking this bridge smoothly. That is why you are not realizing it, that how smoothly you are breathing. Otherwise the people who are suffering from asthma or any kind of breathing problem, they know एक एक सांस की कीमत की कितने मुश्किल से। इवन आई ऑल्सो हैड दिस व्हेन आई वाज यंग, आई मीन जब मैं स्कूल में थी, एक बार वाराणसी में रहती थी, उस टाइम पे मुझे बहुत एलर्जी इशू हुआ था, वही स्टार्टिंग फेज था। और उस टाइम पे आई रिमेंबर दिस कि मैं इतनी ज़्यादा खांस रही थी, आई वॉज कॉफिंग सो बैडली एंड माई ब्रीदिंग वॉज व्हीजिंग साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम माई ब्रीदिंग। एंड मुझे डॉक्टर के पास इमिडिएटली ले जाना पड़ा था, इनहेलर एंड ऑल लेना पड़ा था। उसके बाद जाके मेरी सांस में सांस आई, अदरवाइज मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि आई एम गोइंग टू डाई। सो बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था कि मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। बट नाउ आई एम एडल्ट, आई एम ग्रोन अप, एंड मेरा ये मानना है कि जो जॉब कर रहे हैं, जो कि इस तरह के उसमें हैं, दे आर ऑल्सो एडल्ट, दे आर नो मोर चाइल्ड। और आजकल के बच्चों के पास भी बहुत सारे एक्सेस है, और अगर आपको पहले से ही ये सारी बातें पता चल रही है, देन आपको उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। नॉट फॉर द सेक कि आपको कुछ उसके बदले में अच्छा मिलेगा, बट इट्स अ गुड हैबिट to be grateful for every little things that you are getting in your life without even asking. So after I saw her video and I got to know about this problem can also be very severe, very major. It can take your career also, it can affect your career badly. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मुझे तो इस बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ा विद गॉड्स ग्रेस।
आई हैव अ क्लियर स्किन, मुझे एक्ने तो कभी हुआ ही नहीं है आज तक भगवान की कृपा से। और पिंपल तो थोड़े बहुत वो सीजन्स में होते हैं, वो चले भी जाते हैं। सो मुझे इस बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा कि, क्योंकि मैंने भी अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली मेरे क्रू मेंबर्स को ही, कि उन लोगों को भी बहुत सीवियर पिंपल्स होते हैं, एक्ने हो जाते हैं, एंड स्पेशली व्हेन दे अप्लाई मेकअप वो और ज़्यादा यू नो और ज़्यादा समझ में आता है। सो भगवान की कृपा से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल थिंग्स दैट आई हैव इन दिस लाइफ। आई हैव अ फुल फैमिली, आई एम नॉट ऑर्फन, मेरी इतनी अच्छी करियर मुझे मिला है, एंड I'm grateful for having 3 times meals. I'm grateful for everything, for this beautiful dress I'm wearing, beautiful makeup that I have applied. I'm able to, see this beautiful world. I'm healthy. So, आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, आपको खुद अच्छा फील होगा अंदर से कि आपके पास कितना सारा चीज़ है, बट स्टिल आप उन चीज़ों के लिए रोते रहते हो, कंप्लेन करते रहते हो। तो मोर यू विल कंप्लेन, मोर यू अट्रैक्ट कंप्लेन इन योर लाइफ, और आपके लाइफ में और ज़्यादा कंप्लेन्स ही आएंगे। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स दैट यू हैव। ऑटोमेटिकली सारे कंप्लेंट्स भी ग्रैटिट्यूड में बदल जाएंगे। आई नो ये मे बी आपको एक थेरेपी सेशन या इस तरह का लग रहा होगा, बट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ ओनली टू टॉक अबाउट दिस, सो दैट कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ऑल्दो आई नो, बट स्टिल अगर 10% भी लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो, वो लोग कुछ सीख सके इस वीडियो से, देन इट्स गुड। ऑल्दो आई एम ऑल्सो लर्निंग, इट्स नॉट दैट कि मैं एकदम टॉप स्टेज पे आ गई हूँ और मैं ये ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस वही बता रही हूँ जो कि मुझे लग रहा है, जो मैंने सीखा है अपने इन सारे ईयर्स में। That's what I am just saying, whatever I'm feeling that I should talk about it, so I'm just talking, and it's just heart to heart conversation that I'm doing. It's nothing serious that you have to follow, but if you will follow this, you will see the drastic change in your life. And to those people who always in a complaining mode, I want to say that it was all your choice. You have chose this path for you. No one forced you, or no one, at gunpoint forced you to choose the path. I mean, जो complain करते हैं, कंपनी ने कोई फोर्सफुली या गन पॉइंट देके किसी को बोला नहीं था कि ज्वाइन माई कंपनी। यू गेव इंटरव्यू एंड यू आर वर्किंग फॉर ऑल दीज लॉन्ग ईयर्स। सो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, देन हाउ कम यू वर्क फॉर ऑल दीज 10 to 15 years, 20 years, and you are demotivating the new joinees? It's not good. You can leave the company anytime. I have chose this career for me because I knew what I wanted to do, and even my family also never forced me. उनको तो आइडिया भी नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में, नीदर आई हैड एनी आइडिया। सो आई कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस बाय माई सेल्फ, एंड I gave interview by my choice, and I am working by my choice, and when I have to leave, I will leave by my choice. It's all by my choice, so it's worthless to complain about anything. So never be in complaint mode. अनकॉन्शियसली कभी कभी हम भी कंप्लेन करते हैं, आई नो, मैं भी करती हूँ, बट कॉन्शियसली फिर जब याद आता है, तो जितना हो सके आप ज़्यादा ग्रेटफुल भी रहो, तो ऑटोमेटिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रैक्टिस एक दिन में आप उसमें मास्टरी नहीं कर सकते हो, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में ही आप उस चीज़ को ला पाओगे। सो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ में 10 चीज़ें हैं, उसमें से आप हमेशा 8 चीज़ों के बारे में कंप्लेन ही करते रहते हो, और 2 चीज़ के बारे में आप कॉन्शियसली कभी कभी याद आता है, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हो। मे बी ये स्टार्टिंग में होगा, फिर धीरे धीरे आपका रेशियो उल्टा होता जाएगा, फिर आप 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहोगे, 5 चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका जो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से आप कंप्लेन करोगे, फिर धीरे धीरे आपका कंप्लेनिंग का जो जोन है वो कम होता जाएगा। आई डोंट नो आपके दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं, बल्ले पड़ रहा है कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस थिंग अंडरस्टैंड दैट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज जब वो चीज़ आपके पास नहीं रहेगी तब आपको उस चीज़ का अहमियत समझ में आएगा। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ instead of complaining and wasting your energy into complaining mode.
that's it for the video, and I hope you get some inspiration by watching this video. If yes, then please like this video, and if not, then no worries. And yeah, I will see you maybe next time with some other videos. Till then, take care of yourself, be grateful, and bye bye. Thank you so much.